हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका 5th सेमेस्टर के कोर्स के लिए है। 5th सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आता है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज एसओएल में मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट डायरेक्टली कर लिए जाते हैं, कुछ की लैंग्वेज बदल के करी जाती है। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर में पूछा गया था, तो आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार आप नजर मारिए, प्रिपेयर करिए एग्जाम से पहले। ठीक है, और आप लोग एग्जाम से के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना आपको नहीं है। बात करें हम लोग क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा भाषा का अर्थ बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। देखिए, टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ, टॉपिक्स उन टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ के जाइए, उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे कि आपकी किताब का भी आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, तो हिंदी भाषा के बारे में मेनली आपकी किताब में जो चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं। तो भाषा शब्द से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एक तो वो आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, यहाँ पे सीधा ही पूछ लिया गया है कि भाषा का अर्थ आपको बताना है, भाषा जो लैंग्वेज होती है उसका क्या अर्थ है वो आपको बताना है, और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है वो आपको बताना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ी डिटेल वर्जन में इसका जो है आंसर लिखना होगा। ठीक है, वही अथवा में अगर हम देखें, पहले वाले क्वेश्चन को अथवा के ऑप्शन के साथ दिया गया है, तो व्याकरण की परिभाषा देते हुए भाषा और व्याकरण का अंतर संबंध बताइए। व्याकरण का तो पहले तो आप व्याकरण की डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन यहाँ पे देना जरूरी है क्योंकि पूछी गई है। तो क्या है कि व्याकरण की आपको परिभाषा देनी है और वही बताते हुए आंसर में आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आप बताएंगे भाषा और व्याकरण के बीच में संबंध क्या है, लैंग्वेज और जो व्याकरण है उनके बीच में संबंध क्या है, ये संबंध भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पूछा गया है शब्द की परिभाषा देते हुए शब्दों के भेद बताइए। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। सब पहले तो आपको शब्द की परिभाषा देनी है। ठीक है, देने के बाद आपको शब्द के जो भेद होते हैं उन भेदों को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा है कि थ्योरी रिलेटेड है, कोई भी आपको साप्रसंग व्याख्या रिलेटेड हिंदी में जो देखने को मिलती है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिली है अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में आपको देखने को मिलेगा शब्द निर्माण की प्रक्रिया और उपसर्ग और प्रत्यय की भूमिका का सहदीकरण विवेचना कीजिए। ठीक है, अब देखिए, पहले तो शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, शब्द की निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे बतानी है। प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय की क्या भूमिका है आपको ये बतानी है। पहले तो आप क्या बताएंगे, शब्द निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसमें उपसर्ग और जो प्रत्यय क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ये आपको बताएंगे। और उसके बाद में आपको ये जो चीजें हैं सारी की सारी इनकी सह उदाहरण से उदाहरण विवेचना कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे उदाहरण के साथ भी एक्सप्लेनेशन देनी है। ऐसा होता है ना कि आपने कुछ बता दिया, उसके बाद आपने उससे रिलेटेड कुछ शब्द बना के नीचे आपने दिखा दिए। ठीक है, तो ये देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सोहदरण लिखा हुआ है, मतलब उदाहरण के साथ। ठीक है, तो अगर ये शब्द आपको कहीं पे दिख जाता है तो इसका मतलब कि आपसे उदाहरण पूछा गया और उदाहरण के साथ एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है वाक्य की परिभाषा बताते हुए इसके प्रकारों पर सोहदरण प्रकाश डालिए। ठीक है, वाक्य की परिभाषा देनी है, फिर आपको उदाहरण के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे वाक्य से फिर क्वेश्चन पूछा गया है वाक्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके अंगों का विश्लेषण कीजिए। वाक्य का स्वरूप क्या है पहले एक्सप्लेन कर देंगे, तो वाक्य के जो अलग अलग अंग होते हैं उन अंगों को भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उनका विश्लेषण करना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। टॉपिक दे दिए गए हैं चार में कोई भी दो टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी या फिर हम कहें टिप्पणी लिखनी है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब 7.5 नंबर का आपका जो है आपका हर एक टॉपिक होगा। ठीक है, 7.5 नंबर का आपका हर एक टॉपिक है, तो आपको उस टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, ना कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन उसे करें। ठीक है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कि कारक के भेद क्या होते हैं, संधि क्या होती है, मुहावरों का महत्व और वचन, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं
शब्दों के शुद्ध रूप आपको लिखने हैं और आपका 6-6 नंबर का आपका हर एक टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारे शब्द दिए गए, इनमें से किन्हीं 5 के ऊपर आपको शुद्ध रूप जो होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका का। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का उपसर्ग आपको लिखना है। यहाँ पे कई सारे शब्द दिए गए हैं, उनमें से कोई भी 5 के आपको उपसर्ग लिखने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शब्द बदल सकते हैं पर क्वेश्चन इस टाइप के ही आएंगे। गा में आपसे पूछा गया है किन्हीं 5 शब्दों का प्रत्यय आपको लिखना है। फिर घा में आपसे पूछा गया किन्हीं 5 शब्दों की संधि विच्छेद आपको करनी है। ठीक है, और डा में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समस्त पदों का विग्रह और समास का नाम आपको लिखना है। क्या में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 5 अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध वाक्य कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर के चांसेस कम होते हैं इन टाइप में, क्योंकि ये चेंजेस किए जा सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस हैं भाषा काव्य या फिर व्याकरण से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए कि उनके आने के चांसेस जो है काफी ज्यादा है आप लोगों के लिए। ठीक है, उनकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करके जाइए। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग नोट्स चेकआउट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट्स के भी हमने नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, जहाँ से आपकी काफी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बचे हुए जो टॉपिक हैं जिनकी शुद्ध अशुद्ध है उनको शुद्ध करके लिखना है, वो ये है। ठीक है, सड़क सड़क पर भीड़ बहुत है। ठीक है, तो इनको ये अशुद्ध है तो इनको शुद्ध करना है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट करिएगा, आपके एग्जाम से पहले हम लोग आपको कमेंट में ही वो आंसर या फिर वो जो एक्सप्लेनेशन है आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, साथ के साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग हम नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।